आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर लीं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने के बारे में ज़बानी आगाह किया था। जराये का बताना है कि अब आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। जराये का कहना है कि कानून के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना डाला। कारोबार के दौरान आज स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 552 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 94,763 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी लेन देन के दौरान एक वक्त में स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 94,982 पॉइंट्स की सतह तक भी गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 94,151 पॉइंट्स के साथ की सतह पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज 80 अरब 79 करोड़ 53 लाख 31,392 रुपए मालियत के साथ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर अज खुद नोटिस केस दरखास्त गुजार के इस्तदा पर निपटा दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। इंसदाद दहशतगर्दी पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस निपटा दिया। आईनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर से मुताल्लिक केस की समाअत मुलतवी कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उनका कहना था कि लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। बुध तक ट्रैफिक और AQI की सूरत हाल देखकर फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर स्मोक की लपेट में है, धुंध का सीजन भी शुरू हो गया है। AQI लेवल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खतरनाक हैं। पाकिस्तान ने दौरे पर आए हुए IMF के वफ्द से कहा है कि वो $7 अरब के EFF प्रोग्राम के लिए अपनी इन शराइत को हटाए, जिनके तहत हुकूमत जनवरी 2025 से कैपेटिव पावर प्लांट्स की बिजली मुनक़ता करने की पाबंद है। आला हुकूमती ओहदेदारों ने IMF के मिशन की सरबराही करने वाले IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर से दरख्वास्त की है कि ऐसे बिजली घरों को गैस की फराहमी मुनक़ता करना और उन्हें जनवरी 2025 से कौमी ग्रिड को बिजली घरों से जोड़ने से 400 अरब रुपए की आमदन का नुकसान होगा। पंजाब में स्मोक का जोर कम ना हुआ और लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। खराब फजाई मायार के बाइस लाहौर में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के आलूदगी के मुतासरा शहरों में रहीम यार खान में पर्टिकुलेट मीटर्स 826 पर आ गए, जबकि मुल्तान में 710 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब लाहौर में शदीद धुंध के बाइस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद निगाह 0 हो गई, जबकि मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 लाहौर से दरखाना,
और M4 4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से जलालपुर, M11 लाहौर से कामोकी और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद कर दी गई। इसके अलावा आज और कल लाहौर, रावलपिंडी, केपी और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के, जिससे स्मोग में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज मुल्क भर में नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से वफाक और सूबाई सतह पर नमाज इस्तिस्क़ा के एहतमाम की हिदायत की गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औक़ाफ़ को इस हवाले से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया है कि खुश्क साली से मुल्क में सेहत और स्मोक के मसाइल हैं। मसाजिद के इमाम और अवाम नमाज इस्तिस्क़ा का लाजमी एहतमाम करें। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया है कि अवाम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हुए बहरान रहमत की दुआ करें। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से बहरान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील की थी। अमरीका की पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विधान पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। विधान पटेल ने कहा कि खेल बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ता है। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरखास्त बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। याद रहे कि शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। शेख रशीद के खिलाफ साजिश अवाम को उकसाने की दफात मुकदमे में लगाई गई थी। गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर दुनिया भर की सिख बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। उनका कहना था कि पंजाब के नादरा अकलियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में मिनॉरिटी कार्ड फाल किया जाएगा। नादरा अकलियती बहन भाइयों को मिनॉरिटी कार्ड से हर सामाही 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद यकीनी बनाने के लिए मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। कराची की 10 में से 9 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। सखर यूसी 29 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। घोटकी और टंडू मोहम्मद खान में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकिम रही। शिकारपुर में यूनियन काउंसिल महमूदाबाग की चेयरमैन की नशिस्त पर जेयूआई का उम्मीदवार कामयाब हो गया। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गई। पीपी उम्मीदवारों की कामयाबी पर जयालों का जश्न। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों ने भंगड़े डाले और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक खंडाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 28 साला मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल हुक्काम, शहीद के लवाहिकीन भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम फितना अल खारिज को उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तय हुआ था कि पीएसटीपी मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी, हम नए कैनाल्स पर इतफाक नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मैं समझता हूँ इतफाक राय के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। बतौर पार्टी चेयरमैन जिम्मेदारी है कि सीईसी को जमीनी हकायक से आगाह करूं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आसानी से आ सकता है। पीपल्स पार्टी सीईसी ने हुकूमत में शामिल नहीं होना, कानून साजी पर पूरी तरह से मशावरत होनी चाहिए। पीटीआई पंजाब के रहनुमाओं का अहम इजलास पिशावर में तलब। जराये के मुताबिक इजलास आज नमाज जुम्मे के बाद तलब किया गया। इजलास में मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर करेंगे, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर रहनुमा भी इजलास में मौजूद होंगे। पीटीआई पंजाब के सदर हम्माद अजहर को खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत करने की हिदायत की गई। इजलास वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद होगा। जराये का मजीद कहना है कि शेख वकास अकरम ने तस्दीक की कि पीटीआई पंजाब का इजलास आज जरूर होगा। पंजाब में इजलास करने में मुश्किलात थी, इसलिए इजलास पिशावर में तलब किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दरखास्तों की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से बात करनी चाहिए, कम से कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम भी कर रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सियासी हिकमत अमली अपनाई जा रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से गुफ्तगू करते हुए कहा, बलोचिस्तान में हंगामी बुनियादों पर 2 बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। N25 को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये शाहरा मिनी मोटरवे की सूरत इख्तियार करेगी। M8 पर भी काम की रफ्तार तेज की जाएगी। योब से कोयटा तक सड़क को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मरहलों में होती है। पहले सादा सड़क बनती है, फिर उसे डबल किया जाता है। जब ट्रैफिक बढ़ जाए तो मोटरवे बनती है। जो लोग बलूचिस्तान में मोटरवे ना होने की शिकायत करते हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि कराची से हैदराबाद तक सुपर हाईवे कई सालों तक रही। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 24 घंटों में 63 लाख के जुर्माने किए गए। सीटीओ लाहौर अमारा अतहर ने कहा है कि वार्निंग और आगाही मुहिम्मात के बाद अब बस क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3176 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने किए। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर 1579 मोटरसाइकिलों को 32 लाख के जुर्माने किए गए। 264 मोटरसाइकिलें और 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद कर दी गईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 240 व्हीकल्स को ई चालान जारी हुए। शहर में 41 एंटी स्मोक स्पॉट्स तश्कील दिए गए हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम हैं। लबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में गुज़िश्ता रोज मजीद 6 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज लबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में एक कैप्टन समेत 6 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। खबर के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से लबनानी सरहदी इलाकों में जारी कार्रवाइयों में मजीद तोसी करने के ऐलान के बाद ये इसराइली फौज का पहला बड़ा जानी नुकसान है। इसराइली फौज के मुताबिक फौजी एक सरहदी गांव में वाक़या इमारत में कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के जंगजुओं के साथ होने वाली झड़प में हलाक हुए और हलाक होने वाले तमाम इसराइली फौजियों का ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से था।
पीसीबी ने गैर मुल्की हेड कोचेस से छुटकारा हासिल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। जरा के मुताबिक रेड बॉल हेड कोच जेसिम गिलेस्पी का मुआहदा कबल अज वक्त खत्म करके फारिग कर दिया जाएगा। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया गया है। जिम्बाब्वे के दौरे में पाकिस्तानी हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। पाकिस्तानी हेड कोच के साथ सपोर्ट स्टाफ में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच गैर मुल्की होने की तजवीज पेश की गई है। ताहम जल्द जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ तूबा मुजाहिद।